नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, इस पुस्तक से साथियों हम आपका टॉपिक वाइज जो प्रश्नोत्तरी साझा कर रहे हैं उसका यह चौथा प्रश्नोत्तरी है। तो चलिएगा देखते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी आपकी देश भाषा काव्य से है और आदिकाल से है। इसके बाद हम आदिकाल से आखिरी वीडियो या कहें तो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग भक्तिकाल से शुरू करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न हमारा कौन सा है। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य किसने लिखा है? चंद्रवरदाई, जैनक, नृपतनाला, जगनिक। पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य किसने लिखा है? तो जयानक ने। ठीक है, किसने लिखा है? जयानक ने। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो किसका है? तो चंद्रवरदाई का है। अगला देखिए, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार रासो के संवत तथा यथार्थ संवत में कितना अंतर है? बताइए, कितना अंतर है? 80 से 90 वर्षों का, 90 से 91 वर्षों का, 85 से 95 वर्षों का, या 90 से 100 वर्षों का? तो सही जवाब है 90 से 91 वर्षों का। ठीक है, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार रासो के संवत तथा यथार्थ संवत में अंतर। अगला प्रश्न है, एकादश में पंचदह विक्रम शाक अनंत तिज रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। पंक्ति किस रचना से ली गई है? एकादश से 15 पंचदह विक्रम शाक अनंत तिज रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, हम्मीर रासो या कुमार रासो? सही यह पंक्ति है पृथ्वीराज रासो की। अगला देखें। अगला है, आनंद संवत का अर्थ 0 और 9 का अर्थ किसने निकाला है? आनंद संवत का अर्थ 0 और 9 का अर्थ किसने निकाला है? पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, हरिप्रसाद शास्त्री या राहुल सांकृत्यायन? बताइए। तो साथियों, आनंद है ना। आनंद यहाँ आ का मतलब शून्य से है और नंद का मतलब 9 से है। तो 0 और 9 अर्थ किसने निकाला है? तो पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। ठीक है। अगला देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रस्तुत कथन किस ग्रंथ के संबंध में है? तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में। किसने कहा है? तो यह आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, असंगत कथन का चयन करना है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की। जयचंद प्रकाश में कन्नौज के सम्राट जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है। जय मयंक जसचंद्र का मधुर कवि की रचना है। दोनों ग्रंथ उपलब्ध हैं और उनके उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत राठौड़ी खयात में मिलता है। इसमें असंगत कथन का चयन करना है। इसमें असंगत कथन का चयन करना है। तो सही जवाब है असंगत है। दोनों ग्रंथ उपलब्ध हैं और इनका सिंघायत दयालदास कृत राठौड़ी खयात में मिलता है। यह आपका असंगत है। सी, बी और ए आपके सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जगनिक के विषय में असत्य कथन है।
जगनिक राजा परमार के दरबारी थे। परमार रासो जगनिक की प्रसिद्ध वीर गीतात्मक रचना है। इसमें महुआ के दो वीरों जयचंद और पृथ्वीराज के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन है। परमार रासो के गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बताइए, इसमें असत्य कथन बताना है। बताइए। तो इसमें महुआ के दो वीरों जयचंद और पृथ्वीराज के वीर चरित्र का वर्णन है। नहीं, यह ऐसा नहीं है। इसमें आला उदल के वीर चरित्र का वर्णन है। और देखिए, परमार रासो के संदर्भ में यहाँ असत्य होना चाहिए। असत्य कथन कौन सा है? इसे आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें अस्त्रों जैसे बंदूक, किरेच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हैं। आला का केंद्र बैसवाड़ा माना जाता है। यह उत्तर भारत में अत्यधिक प्रचलित है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर जॉर्ज गियर्सन ने पहल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। तो परमार रासो के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यह है डी। ठीक है, आपका असत्य है। ए बी सी आपके सत्य हैं। ये आपका असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। पंक्ति किसकी है? चंद्रवरदाई, श्रीधर, नरपतनाल या जगनिक? चंद्रवरदाई, श्रीधर, नरपतनाल या जगनिक? बताइए। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की पंक्ति है। किसकी है साथियों? जगनिक। अगला है, रणमल्ल छंद किसकी रचना है? रणमल्ल छंद किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, श्रीधर, नरपतनाल या जगनिक? रणमल्ल छंद किसकी रचना है? तो साथियों, रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। किसकी रचना है? श्रीधर। ठीक है। किस कवि का उल्लेख चंद की वंशावली में होता है? चंद की वंशावली में किस कवि का? नंददास का, सूरदास का, कबीरदास का, कुंभन दास का? किस कवि का उल्लेख चंद की वंशावली में होता है? बताएंगे। तो चंद की वंशावली में सूरदास का। किसका? चंद की वंशावली में किसका होता है? सूरदास का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो किस ग्रंथ की बात कही है यहाँ आचार्य शुक्ल ने? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो या हम्मीर रासो? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। बताइए। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो या? तो पृथ्वीराज रासो। किसका ग्रंथ है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जिसको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? यह पूरा ग्रंथ जाली है। जाली कहा है। जाली ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किनके शब्दों में? तो आचार्य शुक्ल के शब्दों में। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की माँ का क्या नाम है? ज्वाला देवी, माया देवी, कर्पूर देवी या चंदा देवी? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की माँ का क्या नाम है? तो साथियों, नाम है कर्पूर देवी। कर्पूर देवी कौन है? माँ। किसकी माँ है? तो पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज की माँ है। ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वीराज की पत्नी का क्या नाम है? प्रयोगिता, कामिनी, राजवती, संयोगिता?
तो सही जवाब संयोगिता। कौन है? पत्नी है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार शास्त्री की मुलाकात चंद्रवरदाई के किस वंश से हुई है? गुमान जी, घमंडी राम जी, नानू राम जी या आनंद राय जी? तो नानू राम जी। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार शास्त्री की मुलाकात चंद्रवरदाई के किस वंश से हुई है? नानू राम जी के वंश से। ठीक है, तो साथियों ये रहे हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आदिकाल से। इसके बाद आपका भक्तिकाल शुरू करेंगे अगले टेस्ट में। तो बताइएगा आपके इन 15 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही गए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।